Good morning, students. Myself, Krishna Kumar Singh from Sivraj Singh Children Academy. I am the account teacher, and today I am going to teach the method interest on capital. It is very necessary in the partnership firm that when the partner invested the amount as a capital, partners are entitled to receive interest on capital, and it is based on the partnership deed. जब भी कोई पार्टनर अपना अमाउंट लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पूरी तरीके से इंटाइटल्ड है इंटरेस्ट लेने के लिए, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप डीड में होता है. पार्टनरशिप डीड सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड्स ऑल द कंसर्न इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म, लाइक नेम ऑफ द पार्टनर्स, capital of the partners, drawings of the partners, nature of business, etc. These are the very important information included in such type of documents known as partnership deed. तो पार्टनरशिप डीड में ही जो भी एग्रीमेंट होता है उसी के थ्रू पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के वेरियस केसेस हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज केसेस फॉर एंटाइटल्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स. सो द फर्स्ट केस इज केस नंबर 1. व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना लिखा हो, इट मीन्स वो पूरी तरीके से साइलेंट है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है. तो जब वर्ड क्वेश्चन में साइलेंट आएगा, साइलेंट वर्ड आएगा, तो इसका मतलब है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को अलाउ नहीं है, यानी कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. Once again I am repeating, when partnership deed is silent about the interest on capital, it means no interest will be charged in partnership firm for the partners. जब partnership deed में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए साइलेंट वर्ड लिखा हुआ है, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे. द नेक्स्ट केस इज व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब पार्टनरशिप डीड में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मगर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और किस केसेस में देना है, किस एग्रीमेंट के थ्रू देना है. तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं. नंबर 1, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. अगर पार्टनरशिप फॉर्म में हमें लॉस होता है, पार्टनर्स को लॉस होता है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, यानी इन द केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड. व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट. जब फॉर्म में प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है या इंटरेस्ट के बराबर है, व्हेन प्रॉफिट इज़ मोर देन इंटरेस्ट और इक्वल टू द इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड. तो पूरा इंटरेस्ट चार्ज होगा, जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है वो सारी चीज़ें चार्ज होंगी. व्हेन द प्रॉफिट इज़ इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट. जब फॉर्म में प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है या इंटरेस्ट के बराबर है तो फुल इंटरेस्ट चार्ज होगा. केस नंबर 3, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट. जब प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम होगा तो उस केसेस में क्या होंगे, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो.
जितना प्रॉफिट है उसी के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो मीन्स वो रेशियो जिसके थ्रू पार्टनर्स अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे हमको रेशियो बनाना है। फॉर एग्जांपल, इफ द पार्टनर्स इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर ए एंड बी, ए और बी पार्टनर्स जो हैं 2 लाख और 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, सो द रेशियो इज़ 2:1। तो कैपिटल रेशियो मीन्स जो अमाउंट हम कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, हम उसी के बेसिस पे रेशियो बनाते हैं। तो थर्ड केस में हमारा जो थर्ड केस है, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। जब हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम होगा तो उस सिचुएशन में जितना प्रॉफिट आ रहा है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी कैपिटल रेशियो में। तो ये हमारा नेक्स्ट केस जो है, व्हेन एग्रीमेंट प्रोवाइड ट्रीटिंग एज ए चार्ज। चार्ज मीन्स इंटरेस्ट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, चाहे प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो। चार्ज अगर वर्ड आ रहा है, इट मीन्स वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स इन एनी केसेस, लॉस और प्रॉफिट। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। फुल इंटरेस्ट चार्ज होगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सो आई एम रिपीटिंग अगेन all the topics related to the interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, जो भी कैपिटल पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब पार्टनरशिप डीड में भी वेरियस केसेस हैं किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर 1, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट पूरी तरीके से साइलेंट है कि कितना हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ऐसी सिचुएशन में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। इट्स साइलेंट, साइलेंट वर्ड आएगा क्वेश्चन में, हमको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। द नेक्स्ट केस इज व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने को कह रहा है, मगर तब भी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है कि कितना परसेंटेज देना है, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में साइलेंट है, चार्ज करने को नहीं कह रहा है। चार्ज वर्ड लगता है तो इसका मतलब है कि हमको चार्ज करना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर प्रॉफिट और लॉस। तो इस चार्ज वर्ड के बिहाफ में वो साइलेंट है। तो ऐसे केसेस में अगर लॉस होता है, इन द केस ऑफ लॉस, तो हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। लॉस के केसेस में हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सेकेंड सिचुएशन है कि जब प्रॉफिट इंटरेस्ट के इक्वल हो या प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। सपोज दैट अगर प्रॉफिट हमारा आ रहा है 30,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट है 25,000 रुपीज़, तो हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट से अधिक हो रहा है, तो उस सिचुएशंस में हमको फुल इंटरेस्ट चार्ज करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन प्रॉफिट इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। जब प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है, तो ऐसी सिचुएशंस में जितना प्रॉफिट है उसी को इंटरेस्ट में चार्ज करना है, और वो भी कैपिटल रेशियो में चार्ज होगा। जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है उसी के बेसिस पे रेशियो बनाएगा, उसी पे चार्ज होगा। और हमारा थर्ड केस है व्हेन एग्रीमेंट प्रोवाइड ट्रीटिंग एज ए चार्ज। चार्ज का मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमको इंटरेस्ट को चार्ज करना ही होगा। अब ये सारे जो केसेस हैं, हम इनको एक एग्जाम्पल बेसिस पे आपको बताते हैं। पहले केसेस में साइलेंट कह रहा है, हमें कोई चार्ज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है 25,000, तो उसी प्रॉफिट को हम उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट में चार्ज करने को कह रहा है
और उसके भी डिफरेंट केसेस हैं, जैसे लॉस। सपोज डैट हमको 15,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो 15,000 का लॉस हुआ तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सेकंड में पोजीशन में बता रहा है कि प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट के इक्वल है चाहे अधिक है, तो सपोज 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, 25,000 रुपीज़ इंटरेस्ट है, तो हम फुल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट केसेस में बता रहा है कि प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से कम है। सपोज 25,000 इंटरेस्ट है, 15,000 यानी 15,000 रुपये प्रॉफिट है, तो उस 15,000 रुपये को हम उनके कैपिटल रेशियो में, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं और उन्होंने 2 लाख और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 15,000 को हम 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट जो है एग्रीमेंट अगर चार्ज के रूप में इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो सपोज हमारा प्रॉफिट आ रहा है 20,000, हमारा इंटरेस्ट है 25,000, तो हमको 25,000 चार्ज करना ही है, भले ही हमको 5,000 लॉस ही क्यों ना होना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में जब चार्ज ओवर्ड आएगा तो यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो ये सारे डिफरेंट केसेस हैं। अब मैं इसको एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन करके आपको उस केसेस के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से कौन सा केस किस क्वेश्चन में लग रहा है और उसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में किस तरीके से हो रहा है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर द वेरियस केसेस, वेरियस मेथड्स। क्वेश्चन इज देयर। द क्वेश्चन इज X and Y are partners sharing profit and loss 2:1। X और Y पार्टनर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000, 50,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़ कैपिटल लगा के। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस, आपको अलग अलग केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। देयर आर 5 केसेस फॉर रिकॉर्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नंबर 1 इज इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000 रुपीज। दिस इज द केस 1। नेक्स्ट केस इज इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर 6,000 रुपीज। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 6% पर एनम आपको कैलकुलेट करना है और ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है आपका 6,000 रुपीज का। The third case is if partnership did provide interest on capital 6% per annum, profit for the year 9,000 rupees। 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। The fourth case is if partnership did provide interest on capital 6% per annum, profit for the year 3,000। 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है और प्रॉफिट है आपका 3,000 रुपीज। इफ पार्टनरशिप डीड, द फोर्थ केस इज दैट 3,000 रुपीज प्रॉफिट है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। एंड द लास्ट केस इज केस 5। According to the case 5, if partnership did provide interest on capital 6% per annum, even it involves loss or profit, the profit of the year 3,000, आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। एज ए चार्ज फोर्सफुली बताया जा रहा है, प्रॉफिट हो अदरवाइज लॉस हो, तो इस सिचुएशंस में आपको 3,000 रुपीज जो है प्रॉफिट हुआ है। तो 5 केसेस हैं। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो एक बार फिर आई एम रिपीटिंग अगेन, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट केसेस में अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए बोल रहा है बट उसके भी वेरियस केसेस हैं। इन द केस ऑफ लॉस देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, लॉस के केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। इफ प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल इंटरेस्ट विल बी चार्ज।
अगर प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है या उससे अधिक है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। द नेक्स्ट वन इज इफ प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। अगर प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस करता है तो जो एडिक्वेट अमाउंट है वही चार्ज होंगे, वो भी कैपिटल रेशियो में। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया गया उसी के बेसिस पे रेशियो बनेंगे और उसी रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट होगा एंड कैपिटल चार्ज होगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो में चार्ज होगा जब हमारा प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस है, कम है। द नेक्स्ट वन इज जब फोर्सफुली पार्टनरशिप डीड में कहा जा रहा है कि आपको चार्ज करना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इवन लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, एज ए चार्ज, तो हमें वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइदर द फर्म इज गेन लॉस और प्रॉफिट। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही होगा चाहे फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करके आपको समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द केस 1, when partnership deed is silent about interest on capital, so there is no interest on capital will be charged. So after opening the PL appropriation, simply we have to distribute the profit as per the ratio between X and Y 2:1. So profit is 9,000 rupees and we have to distribute the profit as per the ratio 2:1. So X will gain 6,000 and Y will gain 3,000 rupees. So according to the case 1, there is no interest on capital will be charged because partnership deed is silent about to calculate interest on capital. So the solution is case 1 as per the question पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे, तो सिंपली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करेंगे और 9,000 रुपीज प्रॉफिट को 2:1 में एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2:1 यानी 9,000 इंटू 2/3 6,000 and 9,000 into 1/3 is 3,000 रुपीज। हमारे केस 1 का पीएल अप्रोप्रिएशन ओपन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने दिखा दिया। द नेक्स्ट वन इज केस नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन द केस ऑफ लॉस देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। तो 6,000 रुपीज हमारा लॉस है, तो जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ओपन करेंगे और टू साइड में लॉस को दिखाएंगे 6,000 रुपीज और यही लॉस एज पर द रेशियो 2:1 में एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 6,000 लॉस को 2/3 में करेंगे तो 4,000 रुपीज और 1/3 करेंगे तो 2,000 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया लॉस बिटवीन एक्स एंड वाई। According to the case 3, when profit is more than the interest on capital, full amount of the interest on capital will be charged. Profit is more than or profit is equal to the amount of interest on capital. हमारे थर्ड केसेस में अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अधिक है या इक्वल है तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। तो एक्स एंड वाई इस क्वेश्चन में 50,000 रुपीज एक्स ने और 30,000 रुपीज वाई ने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था। तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 50,000 का 6% यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3,000 रुपीज और वाई का 30,000 इंटू 6/100 यानी 1,800 रुपीज वाई का। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए चार्ज हो रहा है एक्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 3,000 रुपीज और वाई का 18,000 रुपीज। टोटल भी अगर करते हैं तो 4,800 रुपीज आता है जो कि 9,000 रुपीज से कम है। तो यानी हमें फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए और जो इसका बैलेंस आया है
उस बैलेंस को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्स का 2800, वाई का 1400। तो ये 3 केसेस में आप लोगों ने देखा। पहले केस में पार्टनरशिप डेट साइलेंट थी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ। सिंपल 9000 रुपीज़ को हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन एक्स एंड वाई। सेकेंड केसेस में लॉस था। लॉस के एज पर द पार्टनरशिप डीड हम लॉस के सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 6000 रुपीज़ को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड केसेस में प्रॉफिट जो है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो एज पर द पार्टनरशिप डीड यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के इक्वल होता है, अदरवाइज प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अधिक होता है, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। और क्वेश्चन में दिया था एक्स ने 30,000 रुपीज़, एक्स ने 50,000 रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, वाई ने 30,000 रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। तो 50,000 इंटू 6/100 30,000 एंड 30,000 इंटू 6/100 1800 रुपीज़, ये आपका इंटरेस्ट था। इसको ऐड करते हैं तो 4,800 आता है, जो कि 9,000 रुपीज़ से कम है। तो ऐसी सिचुएशन में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ, और 9,000 में से 4,800 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमारा 4,200 रुपीज़ जो है अमाउंट आया है। 4,200 रुपीज़ को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किए 2/3 एंड 1/3, तो x will gain 2,800 and y will gain 1,000. According to case number 4, when profit is less than the amount of the interest, so the amount of the profit will be distributed as per the capital ratio. 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रीवियस केसेस में भी चार्ज किए हैं, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%। दोबारा हम चार्ज अगर करते हैं तो देखते हैं क्या कि 4,800 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि 3,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में 3,000 प्रॉफिट को ही हम उसके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा कैपिटल रेशियो कितना है, एक्स और वाई ने 50,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमारा रेशियो बनता है क्या, 5:3, यानी 5/8 और 3/8। और उस 3,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5/8 में, तो 1,875 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एक्स का, और 3,000 टू 3/8 करेंगे तो 1,125 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वाई का। तो केस नंबर 4 है जब प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस हो रहा है, तो इसी अमाउंट को हमने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केस नंबर 5, व्हेन पार्टनरशिप डीड फोर्सफुली conducted the interest on capital as a charge, even form is gain profit or loss. Forcefully as a charge कह रहा है कैलकुलेट करने को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उस सिचुएशन में हमको चार्ज करना ही है फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपीज़, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए हैं एक्स का 3,000, वाई का 1,800, यानी 4,800 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, और प्रॉफिट है आपका 3,000 रुपीज़। तो हम कैलकुलेट करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। हमने चार्ज किया इसको डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, एक्स का 3,000 रुपीज़ और वाई का 1,800 रुपीज़। प्रॉफिट हमने दिखाया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 3,000 रुपीज़। 4,800 में से 3,000 लेस किए, यानी कि 1,800 का हमको दोबारा लॉस हुआ है।
और इस 1800 के लॉस को हम क्या करेंगे, 2:1 जो हमारा रेशियो है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो x 1200 रुपीज़ और y है 600 रुपीज़। इस तरह हमारे केस, पांचों केसेस के सॉल्यूशन बन गए हैं। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि केस नंबर 5 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों खोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं बनाया गया कि पार्टनरशिप डीड में चार्ज करने को बोला है अगेंस्ट द प्रॉफिट। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और इन द केस ऑफ लॉस देयर इज नो नीड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, only we have to calculate all the concerned information under profit and loss account। अगर लॉस के केस में भी हमको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना है और उसी में सारे एडजस्टमेंट को करने हैं। तो ये पांचों केसेस के सॉल्यूशन बन गए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट था, हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। इन द केस ऑफ लॉस हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। जब प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा था तो हमने फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया। इसके बाद जब प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट अमाउंट है हमने उसको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया एज पर द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में जो कि कैपिटल इन्वेस्ट किया गया उसी के बेसिस पे कैपिटल रेशियो बना है और उसी कैपिटल रेशियो पे हम चार्ज किए हैं। और हमारा फिफ्थ केस था जब एज ए चार्ज, एज ए फोर्सफुली बोला गया है कि एज ए चार्ज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उस सिचुएशन में भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया है। और केस नंबर 5 में हमारा प्रॉफिट था 3000 रुपीज़, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4800 रुपीज़। 1200 रुपीज़ का हमको लॉस आया और उस लॉस को हमने क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 2:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2/3 और 1/3। x 1200 रुपीज़ एंड y 600 रुपीज़। इस तरह 5 केसेस हमने जो है डिस्कस किए और उसी 5 केसेस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बनाया और उसका सॉल्यूशन किया।